सुनिए पहले इनका बयान। मैं इन बुलडोजर का स्वागत करता हूं। सरकारी जगह है, सरकारी संपत्ति है, अगर उस पर अवैध रह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि गरीब पे बुलडोजर चल रहा है। पूरा बिहार की समस्या अभी मेन क्या है? जाम। बात तो सही है। अगर बिहार में रोजगार फैक्ट्री चाहिए तो अतिक्रमण तो हटेगा ही और बुलडोजर चलेगा ही। नमस्कार, प्रणाम। नाम है मेरा रामानंद कुमार और आप देख रहे हैं ऑल जरूरी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो बिहार में जो चल रहा है अतिक्रमण अभियान हटाओ, बुलडोजर जो चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग नाराजगी जता रहे हैं और बहुत जगह ये भी देखे हैं लोग बेघर हो गए हैं, रो रहे हैं। ये भी गलत बात है, किसी को रुलाना नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपको फैक्ट्री नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो अतिक्रमण हटाना जरूरी है। देखिए, अब किन्हीं को तो बोला नहीं गया था कि सरकारी जमीन में घर बना लो, और अफवाह बहुत तरीके के हैं। आज पूरा क्लियर आप लोग जानिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ये शेयर कीजिएगा। अफवाह इतना है, कितना लोग बोल रहे हैं कि दुतल्ला पर जेसीबी चला दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, पूरा तोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सरकारी जमीन पर आगे बढ़कर जो बनाया गया था उसको झाड़ रहा है, तोड़ रहा है। और तोड़ना क्यों जरूरी है तो आप लोग अगर समझदार है तो आप लोग जरूर समझ जाइएगा, और नहीं तो आप कितने लोग हैं बक बक करते रहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। कहने का मतलब हटाना ये जरूरी, क्योंकि बिहार में पहले रोड नहीं था, ठीक है, रोड नहीं था, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी, ठीक है, तो ये सब हुआ। अब फैक्ट्री की जरूरत है, तो कहने का मतलब है फैक्ट्री बिहार में नहीं है, ठीक है, तो अभी इतना जाम हर जगह लग जा रहा है। जब हर जगह कारखाना फैक्ट्री, जब इतना इतना ऐलान हुआ है 600 तो इतना 500 इतना कारखाना डलाएगा, तो अगर फिर उसका सामग्री लेकर अगर जो चलने लगेगी ट्रक वाहन, तो कितना जाम लगेगा? सो बतलाइए। जहां जहां अतिक्रमण है, नॉर्मल नॉर्मल सी बात, यातायात गाड़ी बस टेम्पू में जाम लग जाता है, घंटों का घंटों, 12 घंटा। अभी बिहार है, महात्मा गांधी सेतु पूरा क्लियर हो, उस पर भी जाम लग जाता है। पहले वहां भी देखिए, एक वीडियो में निरहुआ बोला था कि पहले पुल नहीं था, अब गांधी सॉरी गंगा नदी पर 3-4 पुल बन गया है। अब बन गया है तो उस मतलब दोनों तरफ से, चारों तरफ से जब कारखाना डलाएगा तो हर देश से आएगा गाड़ी, है ना, मटेरियल लेकर, सामग्री लेकर, तो रास्ता पूरा क्लियर चाहिए। तो पुल भी तैयार हो गया। अब जहां जहां अतिक्रमण है, जहां जहां जाम लगता है, तो वहां तो हटाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग बुरा नहीं माने, गवर्नमेंट जो भी कर रही है अच्छे के लिए कर रही है, क्योंकि कहीं पर जाम न फंसे, पब्लिक को परेशानी न हो। क्योंकि अभी जो ट्रक चल रही है उससे 100 गुना ज्यादा चलने लगी, इतना याद रखिए, 100 गुना से भी ज्यादा चले। तो बताइए कितना जाम लग सकता है? अगर अतिक्रमण जहां रहेगा, जगह का स्पेस कम रहेगा, वहां पर कितना जाम लगेगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए ये अभियान पहले, बुलडोजर अभियान, जो अतिक्रमण हटाओ अभियान, इसलिए चलाया जा रहा है ताकि ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसे भी कदम रख चुके हैं कंपनियां सब बिहार में, जैसे बोल रहे हैं, बता रहे हैं सम्राट चौधरी चाहे जो भी है, विभागीय लोग, मंत्री लोग। हाँ, इसके बावजूद अगर नहीं हुआ तो हम रिलाई जारी रखेंगे, तो भुगतना पड़ेगा सरकार को। तो ऐसा नहीं है, मतलब हुआ है कि बिल्डिंग पूरा गिरा दिया, ऐसा नहीं है। जहां पर आप लोग कब्जा किए हो वहां तो गिराना जरूरी है ना। बहुत जगह ऐसा ऐसा है शहर सब में, जो पूरा रोड पर, चाहे वो, अब कितना कहता है गांव में क्यों गिराया, गांव होकर नहीं जाएगा जी। अगर गांव होकर अगर हाईवे निकला हुआ है, टू लाइन निकला हुआ है, तो वहां पर नहीं अतिक्रमण हटाएगा। ये सिर्फ शहरे से शहरे गाड़ी रह जाएगा, शहरे से मतलब सामग्री उत्पन्न होगी, फैक्ट्री का जो सामग्री होता है सो, तो पूरा इंडिया होकर, पूरा बिहार होकर किस साइड से आएगा नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं। तो हर जगह न चलाना पड़ेगा। अगर गांव होकर निकला हुआ हाईवे या टू लाइन जो भी एनएच, सबको क्लियर करना पड़ेगा ना। तो लोग समझते नहीं विपक्ष, मतलब देखिए, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, जो भी बीजेपी सरकार है चाहे, सबका अगर जो अच्छा करेगा हम सबका बड़ाई करेंगे। अब
अब ये ऐसा हो गया, अब साथ देना चाहिए तो अब वही मुद्दा बना दिया, अब टंगड़ी खींचने का, ये कर दिया वो कर दिया, है ना। कहते पासवान का इतना घर उजाड़ दिया, तो हमें भी संदेह। हाँ, एक चीज हम कहेंगे, इतना जल्दीबाजी नहीं सम्राट चौधरी जी को करना चाहिए। हाँ, जो पहले पूरा आप कहते दुतल्ला तोड़े, दुतल्ला तो तोड़ने का मतलब समझते हो, आदमी तो अमीर होंगे, ऐसा नहीं है कि और जगह उनका जमीन नहीं होगा, लेकिन जांच पड़ताल भी कर लेना है। जो थोड़ा गरीब लोग है, जिनको वही आस था, तो उनको कहीं कुछ मुआवजा और जमीन दे देना जरूरी है। ऐसा नहीं करते तो गलत बात है, ये चीज जरूरी है, ये हम भी कहेंगे, बेघर नहीं करना है। तरह तरह के अफवाह है, जो वोट दिया उसी का घर गिराया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, सबका गिरेगा, है ना, जो जो अतिक्रमण किया हुआ है। अब ये नहीं कि हमको वोट दिया तो हम उसको छोड़ दें चुना पानी लगा के, ऐसा नहीं, वो दूसरा सरकार में चलता था, वो हमार जाति का है, हम उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। इसी कारण तो बिहार बर्बाद हुआ, ये बड़प्पन हुआ कि मेरा भाई हो या मेरा पार्टी के लोग हो या मेरा वोटर हो, वो गलती किया तो उसको भी सजा मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो गलत भी है, उसको हम माफ कर दें। यही तो यही से तो शुरुआत होता है ना भ्रष्टाचार। अरे हम भी अपना पार्टी में, अगर हम हमारा पार्टी में जो गलत उसको भी हम सजा देंगे, ये नहीं कि अब हमारा पार्टी का लोग है तो हम तो वो गलती करें हम छोड़ देंगे। ये सब आप लोग अफवाह उड़ाना छोड़िए। वोट दिया है पासवान साहब ठीक कर रहा है, चिराग पासवान नहीं बोल रहा है, ये वो गलत है तो क्यों बोलेगा भाई। अतिक्रमण हटाना है, हमको रोजगार भी चाहिए ना बिहार में, अब वो होकर रहेगा, वो होकर रहेगा। अब बिहार में एंट्री हो चुका है, तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए अतिक्रमण हटाने में। आप लोग अतिक्रमण कोई भी लोग किए हुए तो साइड कर लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। सरकार को सपोर्ट किए ताकि अपने ही शहर गांव में फैक्ट्री बैठे, रोजगार मिले, लोग बिहार से बाहर नहीं जाए। वैसे तो लगा रहेगा पूरा इंडिया चाहे विदेश लेवल पर लोग का आना जाना लगा रहता है, सबको इतना पसंद रहता है कि नहीं हम दूसरा राज्य या शहर में जाके करें, तो वो अलग बात है। लेकिन जो साफे मजदूर है, लोग को कुछ घर पर काम हो जाता नहीं आ पाते, काम खराब हो जाता रहता है, तो ऐसे में नहीं, रोज तो अगर बिहार के अंदर में सप्ताह में एक दिन भी तो आ जाएंगे ना, चाहे महीना में 2 दिन भी आ जाएंगे तो परिवार से मिल लेंगे ना। और ऐसे में वर्षों के वर्षों दिक्कत होता है, तो ये चीज का अब सुधार होगा, पलायन तो दूर होगा। बस आप लोग अफवाह में नहीं रहे, किसी को ऐसे मत बहकाइए कि ये हो रहा है वो रहा है, लेकिन उस पर भी ध्यान देना चाहिए और देगा ही गवर्नमेंट। अगर जो बेघर हो गया हो, ऐसे एनडीए सरकार है, ऐसे तो नहीं करेगा, किसी को बेघर कर देगा जैसे हमको लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या जो लोग को साफे जमीन है उसको छोड़ थोड़ भी दिया जाएगा। इससे पहले भी जमीन दिया गया है, कहीं कहीं अगर बांध बनाया है, नदी में पड़ गया है तो जरूर हुआ होगा, हमको तो जितना ज्ञान है उतना बोले हैं। लेकिन अगर नहीं करते तो ये गलत बात है, उनको भी देना है जमीन। कहते हैं कितना, वो लोग बोलते हैं कि 50-70 साल से बसे हुए थे, उनका तोड़ दिया गया है, लेकिन हमने डाला है तो पता चला कि पूरा तो नहीं, जो रोड में पड़ रहा था कुछ, और कुछ जगह हम देखे हैं कितना, एक इंस्पेक्टर साहब समझा रहे थे कि भाई आधा कट्ठा तो हक ही ले, थोड़ा और पीछे हट जाओ, अपना बिजनेस नहीं हटाना है, थोड़ा और पीछे हो जाता है कि जनता को भी सही होगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, और शेयर जरूर कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।